प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना है जो 1850 ईस्वी में हुई थी। आज से 150 पौने 200 साल पहले। और तब जब दुनिया के कई हिस्सों में गोल्ड रश यानी सोने ढूंढने की दौड़ जब शुरू हुई, तो लोग अपने अपनी जगहें छोड़कर उन जगहों पर जाते थे जहां पर अफवाह या खबर होती थी कि यहाँ पे सोना मिलता है। तो वो खानों में और छोटी नदियों में सोने के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढते थे और ऐसी खानों में काम भी करना शुरू करते थे। तो ऐसा समय था जब एक मनुष्य अपनी पत्नी और बेटे को पीछे छोड़कर काम ढूंढने गया और उनको ये अश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि जब मैं सक्षम हो जाऊंगा कि तुम्हारे आने का किराया और तुम्हारा हम यहाँ पर नई तरीके से बस पाएंगे, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और काफी समय हो गया, शायद कुछ साल हो गए। और फिर एक दिन पत्नी को खबर मिली, चिट्ठी मिली और पैसे भी मिले अपने पति की तरफ से कि अब तुम आ जाओ, मैं तैयार हूं, है ना। और वो बहुत खुश हुई, पत्नी बहुत खुश हुई, आनंद के मारे वो कूद उठी और उसने अपने बेटे को लेकर एक जहाज में, उन दिनों स्टीमर कहते थे, पानी के जहाज में उसने टिकट खरीद के अपनी जर्नी शुरू करी। और जर्नी काफी लंबी थी उन दिनों, और आज के दिन में ट्रैवल टेक्नोलॉजी सब कुछ पीछे था। तो इसलिए जो भी रुक रुक के पूरी जर्नी थी और जो भी रूट्स अवेलेबल थे, करीब 9000 किलोमीटर की जर्नी इस छोटे से परिवार को करनी थी ताकि वो स्त्री अपने पति और बेटा अपने बाप से मिल सके और फिर एक साथ रह सके। लेकिन जब ये लंबी जर्नी चल रही थी तो सडनली एक आवाज आई, आग आग आग, फायर फायर। और बड़ी भगदड़ मच गई, लोगों को अपनी जान बचाने का पैनिक हो गया, कैसे अपना आप को बचाए। और जो कैप्टन था उसको मालूम था कि इस स्टीमर में कुछ गन पाउडर, यानी जो बंदूक में गोलियों में पाउडर यूज होता है, गन पाउडर के कुछ बैरल भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो उसको मालूम था अगर आग वहां तक पहुंच गई तो एक व्यक्ति भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए जितना तेजी से वो मैनेज कर सकता था उसने लोगों को लाइफ बोट में उतारा। लाइफ बोट ये छोटी छोटी नाव होती है जो एक बहुत बड़े जहाज में रखते हैं, 4 5 6, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो कुछ लोग तो बच के भाग सके। तो लाइफ बोट छोटी थी, कम थी, और लोग धड़ाधड़ उसमें उतरने लगे। और ये माँ और बेटे थोड़ा पीछे रह गए और जब उनका नंबर आया तो मना करने लगे कि नहीं, अब और कोई एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता, नहीं तो हम सब मरेंगे, लाइफ बोट इतना वजन नहीं ले पाएगी। क्योंकि समुद्र के बीच में थे लोग। और वो विनती करती रही कि प्लीज हमें ले लो, प्लीज हमें ले लो, है ना। इतनी आशा से उसने जर्नी शुरू की थी कि अब हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन वो कहते रहे नहीं, जितने आ सकते थे अब आ चुके हैं। फिर उन्होंने हार मान के कहा चलो हम एक और को ले सकते हैं, बस एक और। तो अब क्या सोचते हैं, वो बेटे को छोड़कर खुद चली जाती? लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने एकदम अपने बेटे को थामा और उनके हाथ में सौंप दिया
है ना, और उसको एक आखिरी उससे प्यार किया, उसको चूमा और उससे कहा कि बेटे याद रखना, अगर तू जिंदा रहता है और अपने बाप को मिल पाता है तो जरूर उन्हें बता देना, अपने पिताजी को बता देना कि मैं तेरी जगह मर रही हूं, मैं तेरे बदले में मर रही हूं, बस इतना बता देना, है ना। और मैं सोचता हूं शायद वो लड़का बच गया और अपने पिता से मिला भी, इसलिए आज हमें ये कहानी मालूम है। और इस पूरे घटना से एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर क्या किया। ये छोटा उदाहरण है, लेकिन छोटा उदाहरण या एक परछाई हमें सच्चाई को हमारे सामने और सफाई से रोशनी में लाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपनी जान दे दी। इस मां को तो परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति उस पर दबाव से आई, उसकी इच्छा के विरुद्ध आई और उसने अपने बेटे को बचाया और खुद पीछे रह गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपना प्राण दिया। वो इसलिए मर गया ताकि हम जीवन पाए, है ना। ऐसे प्रभु से कौन प्यार नहीं करेगा। ताज्जुब होता है जब कुछ लोग इतनी घृणा करते हैं प्रभु यीशु से, उसके बारे में बुरी बात बोलते हैं, जबकि उनके पास कोई बेसिस नहीं है। प्रभु यीशु धर्म बनाने आया ही नहीं, है ना, वो तो लोगों का उद्धार करने आया। ये उसका प्रेम है। ऐसा व्यक्ति, जो लड़का, जो बेटा बड़ा हुआ, और अगर वो अपनी मां के बारे में कुछ अपशब्द कहे बड़े होके, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे। कितना एहसान फरामोश है, तो कितना दुष्ट है ये। मां ने जान दे दी और ये ऐसे बोल रहा है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दी। और जो इस प्रकार से उसके प्रेम को इनकार करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, है ना, वो वैसे ही करते हैं जैसे एक विश्वासघाती करता है ना। ऐसा उद्धार करता तो आदर और स्तुति के योग्य है, जिसने अपने प्रेम के खातिर हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। परमेश्वर करे कि हमारा हृदय, आपका हृदय, उसके प्रति, उसके क्रूस के बलिदान के प्रति खिंचा चला जाए। बाइबल कहती है, क्या एक मां अपने दूध पिए बच्चों को और अपने नए जन्मे हुए बच्चे को क्या भूल सकती है ना। ये तो असंभव लगता है, कैसे भूल सकती है ना। लेकिन भूल जाती है, ऐसा नहीं है। कई माएँ होती है जो किसी अनाथालय के सीडी के पास या किसी चर्च के पास अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में भी नए जन्मे बच्चे पाए जाते हैं। मां सो जाती है तो कुछ घंटों के लिए भूल जाती है, मर जाती है, भूल जाती है, पागल हो जाती है, खतरनाक हो जाती है ना। लेकिन फिर भी मां के प्रेम के बराबर इस संसार में कोई प्रेम नहीं है ना। लेकिन प्रभु कहता है, मां भूल सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं अपनी इच्छा से तेरे लिए अपने प्राण देता हूं। तूने अपना जीवन पाप में बिताया, तूने मेरी आज्ञाओं को नजरअंदाज किया, नहीं जाना, जानने की कोशिश भी नहीं की। तूने अपने विवेक की आवाज को दबा दिया। तूने सोचा कि मैं घिनौने काम, अंधकार के काम करूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं सब जानता हूं। प्रभु की आंखें इब्रानियों 4:12 के अनुसार सब कुछ देख लेती है और सब चीजों का न्याय होगा। तूने ऐसे किया, इसके बावजूद मैंने तेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया,
ताकि पापी के पाप धुल सके उसमें। वो एक जीवन का सोता उस दिन शुरू हुआ। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यदि हम विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं। वो मां जो थी दुख में एक पानी की कब्र में वो दफनाई गई। जब जहाज खत्म हो गया होगा, है ना, कह सकते हैं पानी की समाधि मिली उसको। लेकिन परमेश्वर जानता है कि पापी अगर पाप में मरेगा तो उसको आग की समाधि मिलेगी, आग की कब्र में जाएगा वो, नरक की आग, आग की झील। और वो क्षणिक नहीं है, वो अनंत काल का दंड है। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने आप सजा लेने का निर्णय लिया। उसे कोई शौक थोड़ी था कलवरी के क्रूस पर अपनी जान देने का। उसको शौक था कि मनुष्य जाति बच जाए, मेरी सृष्टि नाश न हो। और इसलिए उसने अपना प्रेम प्रकट किया, और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु के आने से इस जगत में हमें उद्धार और मुक्ति का रास्ता मिला है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मां ने कहा, पिताजी को, डैडी को बता देना कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, है ना। और बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी। परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। तो आज ही उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन के साथ। प्रभु यीशु आज आपको आशीष दे।